हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज की क्लास के अंदर हमने कल चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था किसका? अकाउंट्स का। अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। अकाउंट्स एंड ऑडिट, जिसमें हमने कल की क्लास में दिस पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा ऑडिटिंग पे। कौन सा रहेगा? ऑडिटिंग पे। तो अगर मैं बात करूं, इसमें हम बात करेंगे ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में। ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में इसमें बात करेंगे। ऑडिटर्स की रेजिग्नेशन के लिए इसमें बात करेंगे। ऑडिटर्स की रिमूवल्स के लिए, और इसमें हम बात करेंगे ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 139। सेक्शन 139 हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड। हाँ, सेक्शन 139 के बारे में बात करते हैं, जो कि बात करता है किससे? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड। ये कहना चाह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी का, या तो वो किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी विद इन 30 डेज। फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? देखो, दो चीजें होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी के लिए और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए। अब ये बात कर रहा है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी क्या करेंगे? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। In case of failure of the board to appoint first auditor, it shall inform the member of the company who shall, within 90 days, at extraordinary general meeting, appoint such auditor, and such auditor shall hold office till the conclusion of first AGM of the company. देखो, या तो देखो क्या करेंगे, या तो within 30 days of the date of registration of the company बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते तो फिर वो मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे, और मेंबर ईजीएम के अंदर 90 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ईजीएम के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। और वो ऑडिटर कब तक अपॉइंट होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी। टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी। क्लियर है? Every company shall, at a first AGM, appoint individual or firm as an auditor, who shall hold office from the conclusion of that AGM till the conclusion of sixth AGM of the company. उसके बाद फिर क्या होगा? जब AGM तक तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा, फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगी? किसी इंडिविजुअल को या किसी फर्म को
क्या करेगी, फर्स्ट एजीएम के अंदर किसी इंडिविजुअल को या किसी फर्म को एज ए ऑडिटर अपॉइंट करेगी, जो कि कितने पीरियड तक ऑफिस होल्ड करेगा, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम से लेके टिल द कंक्लूजन ऑफ टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम तक वो अपॉइंट। तो दो चीजें हैं, फर्स्ट एजीएम कब अपॉइंट होता है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, एंड सब्सीक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा, सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम तक। क्लियर है, आगे बात करते हैं, आगे क्या कहना है यहाँ पे। मैनर एंड प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अब इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अभी हमारे सामने आता है मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के केस पे किस तरह से मैनर एंड प्रोसीजर होगा ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ कंपनी दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। ये कहना चाह रहा है कि जिस कंपनी को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 177 ऑफ द एक्ट, such committee, and in case of where such committee is not required to be constituted, the board shall take into consideration the qualification and experience of the individual or firm proposed to be considered for the appointment as an auditor, and whether such qualification and experience are commensurate with the size and requirement of the company। ये कहना चाह रहा है कि भाई जिस कंपनी के लिए ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है, तो उस केस में ऑडिट कमेटी, और जिस केस में ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी नहीं है, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो क्या करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे, कंसीडर करेंगे, वो क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे क्या, क्वालिफिकेशन और दूसरा एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस of the individual or the firm proposed to be considered for the appointment as an auditor, and whether such qualification and experience are
commensurate with the size and requirement of the company। और वो ये भी चेक करेंगे कि क्या वो क्वालिफिकेशन और क्या वो एक्सपीरियंस commensurate है with the size of requirement of the company। While considering the appointment of auditor, audit committee or board as the case may be, consider any pending proceeding relating to professional matter of conduct against the proposed auditor before ICI or any competent authority or any court। कि भाई जब भी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये चेक करेगा या ऑडिट कमेटी ये चेक करेगा कि जिस भी ऑडिटर को हम अपॉइंट कर रहे हैं क्या उसके अगेंस्ट कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग कोई प्रोसीजर्स कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है आईसीआई के सामने पेंडिंग है, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर कोई पेंडिंग है, या फर्दर दे में कॉल फॉर सच अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रपोज्ड ऑडिटर एज इट इज फिट। और ऑडिट कमेटी और या फिर ऑडिट कमेटी कह लो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह लो, वो क्या कर सकते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन भी लेके यहाँ पर चल सकते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन भी डिमांड करके यहाँ पर चल सकते हैं। उसके बाद वेयर a company is required to constitute audit committee, a committee shall recommend the name of individual or a firm as an auditor to the board for the consideration, and in other case the board shall consider or recommend individual or firm as an auditor to the member in the AGM for the appointment। ये कहना चाह रहा है कि भाई जिस कंपनी के लिए ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है तो उस केस में क्या होगा, कमेटी जो है रिकमेंड करेगी किसी इंडिविजुअल का नाम किसी फर्म का नाम एज एन ऑडिटर टू द बोर्ड, और इन एनी अदर केस बोर्ड रिकमेंड करेगा किसी इंडिविजुअल का नाम किसी फर्म का नाम एज एन ऑडिटर टू द मेंबर इन द एजीएम फॉर द अपॉइंटमेंट इफ बोर्ड एग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। ये कहना चाह रहा है कि ऑडिट कमेटी, वैसे तो अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी का काम होता है किसी भी इंडिविजुअल किसी भी फर्म एज एन ऑडिटर जो अपॉइंट होगी उनका नाम रिकमेंड करना। अगर बोर्ड एग्री हो जाती है विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी इट शैल फर्दर रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू द मेंबर इन द एजीएम। तो फिर अगर बोर्ड जो है ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन से एग्री है तो आगे वो क्या करेगी, फर्दर उस रिकमेंड को आगे किसको भेजेगी, मेंबर्स को भेजेगी, आगे मेंबर्स को बताएगी। इट शैल रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द कमेटी फॉर कंसिडरेशन, और जहां पर क्या करेगी, इट शैल रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द कमेटी फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट। और जहां पर मान लो रिकमेंडेशन से एग्री नहीं है, जहां पर बोर्ड ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन से एग्री नहीं है तो उस केस में क्या होगा, बोर्ड ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन को वापस कर देगी और उसको ये बताएगी कि आप दोबारा से अपनी रिकमेंडेशन को रिकंसीडर कीजिए, और उसको रीजन भी बताएगी कि क्यों बोर्ड ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन से एग्री नहीं है। Thereafter, if audit committee decided not to reconsider its original recommendation, कि भाई मान लो बोर्ड ने कहा कि भाई आप ऑडिट कमेटी को बोला हम आपकी रिकमेंडेशन से एग्री नहीं है, आप दोबारा से रिकंसीडर करो, और यहाँ पर ऑडिट कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई हम रिकंसीडर नहीं करेंगे, फिर बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर इट इज डिसएग्रीमेंट विद द ऑडिट कमेटी एंड सेंड इट इज ओन रिकमेंडेशन फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ मेंबर इन द एजीएम, और फिर वो अपनी रिकमेंडेशन देकर मेंबर को क्या करेगा, सेंड करेगा कंसिडरेशन के लिए। एंड इफ बोर्ड एग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी इट शैल प्लेस द मैटर फॉर कंसिडरेशन बाय द मेंबर इन द एजीएम। द ऑडिटर अपॉइंटेड इन द एजीएम मीटिंग शैल, अगर एजीएम के अंदर जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो टिल कब तक, द ऑडिटर अपॉइंटेड इन द एजीएम मीटिंग shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of sixth annual general meeting with the meeting wherein such appointment has been made। तो यहाँ पे क्या होना चाह रहा है कि मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, किस तरह से ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करने से पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है किसी इंडिविजुअल का नाम किसी फर्म का नाम, बोर्ड फिर उसको कंसीडर करता है, बोर्ड उस रिकमेंडेशन को आगे किसको देता है, एजीएम में मेंबर्स को देता है, फिर मेंबर उसको अपॉइंट करते हैं, और वो जो अपॉइंटमेंट रहती है वो सिक्स फ्रॉम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम रहती है। तो ये पूरे का पूरा क्या है, दिस इज ऑल द मैनर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। आगे बात करते हैं कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्टर। कंडीशन क्या होगी अपॉइंटमेंट की, सबसे पहले कंडीशन क्या है, द ऑडिटर अपॉइंट शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट। ऑडिटर जो अपॉइंट हो रहा है वो क्या
सर्टिफिकेट देगा पहला, ऑडिटर या फर्म इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट और अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड द रूल्स रेगुलेशन मेंटेन अंडर। भाई ये कहना चाह रहा है कि किसी भी ऑडिटर को, किसी भी फर्म को अपॉइंट किया जा रहा है ना, तो वो क्या है, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट या किसी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर या किसी रूल्स या रेगुलेशन के अंदर। द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट और जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है वो एज पर टर्म है। द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विदिन द लिमिट laid down by or under the authority of the act. The list of proceeding against the auditor or audit firm or any partner of audit firm pending with respect to professional matter of conduct has disclosed in the certificate is the true and correct। और जो भी list of proceedings है, कोई भी ऑडिटर के अगेंस्ट है, ऑडिटर फर्म के अगेंस्ट है या पार्टनर के अगेंस्ट है, किसी ऑडिट फर्म के अगेंस्ट पेंडिंग है, तो वो सारी की सारी ट्रू एंड करेक्ट है। तो ये सारी की सारी सर्टिफिकेट ऑडिटर ड्यूरिंग देयर अपॉइंटमेंट देके यहाँ पर चलेगा। द कंपनी इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट और इट्स अपॉइंटमेंट एंड आल्सो फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट। कि भाई ये कहना चाह रहा है कि जब कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगी तो उसकी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का नोटिस जो है आरओसी में 15 दिन के अंदर 15 डे ऑफ द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म एडीटी 1 फाइल करके देगा। क्लियर है? तो ये कंडीशंस है, ये कंडीशन आपको देखनी है कि भाई ऑडिटर ने कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं की, ऑडिटर डिस्क्वालीफाई नहीं है, जो अब ऑडिटर की अपॉइंट हुई है वो एज पर टर्म हुई है। प्रपोज ऑडिटर इज विद इन द लिमिट लेड डाउन बाय अंडर अथॉरिटी ऑफ द एक्ट, जो अपॉइंटमेंट है वो विद इन लिमिट है और जो भी कोई भी लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग किसी ऑडिटर के या फर्म के अगेंस्ट है तो वो जो भी लिस्ट बनी हुई है वो ट्रू है एंड करेक्ट है। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब आगे आता है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर के अपॉइंट कौन करता है? अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर द ऑडिटर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रोविजन। द फर्स्ट ऑडिटर, अब दो बातें होती है, ये बात कर रहा है कि द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करता है सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर सीएजी फेल हो जाता है, इन केस ऑफ फेलियर टू डू सो द बोर्ड शैल अपॉइंट विद इन नेक्स्ट 30 डे and on failure to do so by the board it shall inform the member who shall appoint the auditor within 60 days at the extraordinary general meeting. Such auditor hold office till the conclusion of first AG। तो यहाँ पे CAG के पास पावर है 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट कर देगी। अगर CAG नहीं करता तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते तो फिर विद इन 60 डेज के अंदर मेंबर्स जो हैं एजीएम में अपॉइंट करेंगे और ये ऑडिटर फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, फर्स्ट एजीएम तक। समझ आ गई? इन केस ऑफ सब्सीक्वेंट ऑडिटर, और मैं अगर सब्सीक्वेंट ऑडिटर की बात करूं, अगर मैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर की बात करूं, इन केस ऑफ सब्सीक्वेंट ऑडिटर फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी सीएजी शैल अपॉइंट ऑडिटर विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। ऑडिटर जो है अपॉइंट करेंगे किसको? सीएजी जो है अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द commencement of financial year and the auditor so appoint shall hold his position till the conclusion of AGM। तो ये कहना चाह रहा है 180 day from the commencement of financial year
फाइनेंशियल ईयर के कमेंट्स होने के 180 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी एंड ऑडिटर सो अपॉइंट shall hold his position till the conclusion of AGM. मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अब मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस केस में होता है? द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स 5 व्हिच इज एप्लीकेबल टू। अब ये जो मैंडेटरी रोटेशंस है ये किस केस में अप्लाई होता है? ये जो प्रोविजन है ये किस केस में अप्लाई होते हैं? ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं ऑल लिस्टेड कंपनी के केस में, ऑल अनलिस्टेड कंपनी के केस में जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऑल कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट A to B above but having the public borrowing from financial institution bank and public deposit of rupees 50 crore or more। ये कहना चाह रहा है कि सारी की सारी लिस्टेड कंपनी, सारी की सारी अनलिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ की है या उससे ज्यादा की है, प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा की है, वो कंपनी जो ए से लेके बी तक में तो फॉल नहीं करती, बट जिनकी पब्लिक बोरिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कह लो, बैंक से कह लो, ये पब्लिक डिपॉजिट से कह लो, वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा की है। द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन शैल नॉट अप्लाई टू वन पर्सन कंपनी है स्मॉल कंपनी। और जो ये रोटेशन वाला कंसेप्ट है ये वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। ऑल द कंपनी मेंशन अबव शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एज एन इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर फॉर अ कंपनी ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी कंपनी किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेगी या रीअपॉइंट नहीं करेगी एज एन ऑडिटर, किस चीज के लिए? फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years, 5 साल से ज्यादा की एक टर्म का एक के लिए अपॉइंट नहीं करेगी। मतलब इंडिविजुअल को इस केस में अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, इंडिविजुअल को एक टर्म के लिए ही अपॉइंट किया जा सकता है और एक टर्म कितने साल की होगी? मैक्सिमम 5 years। Individual auditor who has completed his term of 5 consecutive years shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for 5 years from the date of completion। और एक बार अगर किसी इंडिविजुअल ने अपनी 5 साल की टर्म को कंप्लीट कर लिया तो वो फिर आने वाले 5 साल तक रीअपॉइंट नहीं हो सकता। और फर्म के लिए अगर मैं बात करूं, all the company mentioned above shall not appoint or reappoint as an audit firm as an auditor of the company for more than 2 term। यहाँ पे तो देखो इंडिविजुअल के लिए सिर्फ एक टर्म है और यहाँ पे 2 टर्म है। ऑडिटर फर्म को 2 टर्म के लिए 5 साल 5 ईयर की एक टर्म होती है तो 10 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो। एन ऑडिटर व्हिच हैज कंप्लीटेड हिज 2 टर्म ऑफ 5 consecutive years shall not be eligible for or reappointment as an auditor in the same company for 5 years from the completion of the। और एक ऑडिटर फर्म भी जिसने अपनी दोनों टर्म्स को 5 साल की कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स की दोनों टर्म्स को कंप्लीट कर लिया है तो कंप्लीशन होने के बाद आने वाले 5 साल तक वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अब आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। हमारे सामने भी आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। Member of a company subject to the provision of Companies Act 2013 can provide for the following by passing a resolution।
इन ऑडिट फर्म appointed by it, the auditing partner or his team shall be rotated as such interval as may be resolved by the member, and the audit shall be conducted by more than one auditor. ये कहना चाह रहा है कि भाई मेंबर जो कर सकते हैं, मेंबर ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट कैन प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग बाय द रेजोल्यूशन पासिंग अ रेजोल्यूशन। वो किस चीज के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं? रोटेशन के लिए, कि भाई एक ऑडिट फॉर्म के अंदर ऑडिटिंग पार्टनर को और उसकी टीम को शैल बी रोटेट एट सच इंटरवल हैज बी रिजॉल्व बाय द मेंबर। उनको एक इंटरवल के बाद रोटेट किया जाएगा। द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, और ऑडिट मोर देन वन ऑडिटर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मेंबर क्या कर सकते हैं? पावर है, रेजोल्यूशन पास करके वो कर सकते हैं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 Rule 6 of the Company Audit and Auditor Rules 2014. Rotation of auditor on expiry of the term, then same procedure will be followed as required for the appointment of auditor. A procedure क्या है? What is the procedure for the rotation of auditor? The audit committee shall recommend to the board the name of individual or individual firm who may be replace the incumbent auditor on expiry of such incumbent. ऑडिट कमेटी क्या करेगी? नेम रिकमेंड करेगी किसी इंडिविजुअल का, किसी ऑडिट फर्म का, जिसको रिप्लेस कर दिया जाएगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द इंक्यूमेंट। इंक्यूमेंट मतलब प्रीवियस ऑडिटर, प्रीवियस ऑडिटर। Where a company is required to constitute audit committee, the board shall consider the recommendation of the such committee, and in other case, the board shall itself consider the matter of the rotation of auditor and make it its recommendation for appointment of next auditor by the member in the annual general meeting. For the purpose of rotation, the period for which auditor is holding office prior to commencement of the act will also be continued in calculating the period of 5 years, 10 years as the case may be. The incoming auditor, the audit firm, shall not be eligible if such audit firm is associated with the outgoing auditor or audit firm. कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑडिटर फर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो पुराने वाली पिछली वाली फर्म से एसोसिएट हो, अदरवाइज वो फिर अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इफ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ द ऑडिट फर्म इज आल्सो सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, रिटायर फ्रॉम द सेड फर्म and join another firm of chartered accountant, such other firm is also be ineligible to be appointed for a firm of 5 years. समझ आ गई कि भाई मान लो कोई एबीसी फर्म थी और ये कंपनी की ऑडिटर थी, इसमें से ये ऑडिटर था, इसने क्या किया, यहां से रिटायरमेंट लेके किसी एक्स वाई जेड फर्म के अंदर ज्वाइन कर लिया। अब ये फर्म भी आने वाले 5 साल तक कंपनी के अंदर अपॉइंट नहीं हो सकती। क्लियर है? Where a company has appointed 2 or more person as a joint auditor, the company may follow rotation of auditor in such manner that both or all the joint auditor, as the case may be, do not complete their term in the same year. आगे बात करते हैं। Reappointment of retiring auditor. Reappointment of retiring auditor. At any AGM, a retiring auditor shall be appointed as auditor of the company, except under the following circumstances. ये कहना चाह रहा है कि at any AGM, retiring auditor shall be reappointed as auditor of the company. retiring auditor को reappoint किया जाएगा as auditor of the company, except under the following circumstances. कि भाई रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ही हैज गिवन द कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग, और ना ही कि भाई
अगर ये सिचुएशंस हैं, ये नीचे की सिचुएशन बता रखी है, अगर ये है तो वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। अब क्या सिचुएशन है कब वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता? अगर वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, अगर उसने कंपनी को नोटिस दिया गया है कि भाई वो अब रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास एट द मीटिंग फॉर अपॉइंटिंग समबडी एल्स इंस्टेड ऑफ हिम, और कि भाई ये कहना चाह रहा है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है हैज नॉट बीन पास एट द मीटिंग फॉर reappointing somebody else instead of him or providing expressly that retiring auditor shall not be reappointed। अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो अपॉइंट नहीं होगा, या उसने अपना रिटर्न में अनविलिंगनेस दे दी, या वो क्वालिफाई नहीं है, तो इन सिचुएशन में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं। कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। casual vacancy in the office of auditor, the provision for filing the casual vacancy in the auditor of office of auditor as follow। तो इसमें आप समरी चार्ट पढ़ सकते हो। फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अब ये बात करते हैं कि भाई किस तरह से कैजुअल वैकेंसी को फिल किया जा सकता है। द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल हैव पावर टू फिल, बोर्ड के पास पावर है, the board of the company shall have power to fill casual vacancy in the office of auditor within a period of 30 days। समझ आ गई? In case casual vacancy has occurred due to the resignation of auditor, अगर कोई casual vacancy arise हुई है, और casual vacancy arise होने का जो मेन कारण है वो auditor की resignation है, such appointment shall also be approved by the company in the general meeting convened within 3 months of recommendation of the board, and auditor shall hold office till the conclusion of next AGM। तो ये कैजुअल वैकेंसी जो है अप्रूव की जाएगी, such appointment shall also be approved by the company in the general meeting। ये कहना चाह रहा है कि जनरल मीटिंग में 3 महीने के अंदर अंदर इसको अप्रूव किया जाएगा ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। और ये जो ऑडिटर है कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। वैसे तो बोर्ड 30 डेज, जैसे ही रेजिग्नेशन, जैसे ही कैजुअल वैकेंसी आई, कैजुअल वैकेंसी आने के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड के पास पावर है कैजुअल वैकेंसी फिल करने की। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से हुई है तो बोर्ड है जो है रिकमेंड करेगा ऑडिटर का नाम, और उस ऑडिटर का अप्रूव, उस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को अप्रूव जनरल मीटिंग के अंदर विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड किया जाएगा, और जो ऑडिटर है वो होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। इन केस ऑफ कंपनी हुज अकाउंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिटेड बाय सीएजी, अगर मैं बात करूं उन कंपनी की जिसके अकाउंट्स जो हैं ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये वैकेंसी, सच वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द सीएजी विद इन 30 डेज। समझ आ गया? इन केस सीएजी डज नॉट फिल द वैकेंसी विद इन द सेम पीरियड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल फिल द वैकेंसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू फिल द कैजुअल वैकेंसी शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने क्या पढ़ा? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी। अभी आपने ये पढ़ा है, ठीक है ना? आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं ये समरी दे रखी है जो अभी तक हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, सब्सीक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंट कैसे होगी, कैजुअल वैकेंसी कैसे होगी।
अब आते हैं आगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर बाय स्पेशल नोटिस। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर other than retiring auditor by special notice. Special notice shall be required from member proposing to move a resolution at a next AGM to appoint a person other than retiring auditor. ये कहना चाह रहा है कि रिटायरिंग ऑडिटर से अलग किसी, आप रिटायरिंग ऑडिटर से अलग किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एजीएम के अंदर आपको रेजोल्यूशन पास करने के लिए स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। एंड टू प्रोवाइड दैट द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, सच स्पेशल नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस वेयर द रिटायरिंग ऑडिटर हैज कंप्लीटेड अ कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 5 years और ऐसा केस में भी फॉर 10 years हैज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139। ये कहना चाह रहा है कि भाई रिटायरिंग ऑडिटर ने अपनी टर्म कंप्लीट कर ली तब स्पेशल नोटिस की जरूरत नहीं है। रिटायरिंग ऑडिटर ने मान लो अपनी टर्म कंप्लीट नहीं की और फिर भी किसी दूसरे को अपॉइंट किया जा रहा है, रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया जा रहा, उस चीज के लिए स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ेगी सेक्शन 140। आगे बात करते हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स आर रेलेवेंट फॉर पर्पस ऑफ स्पेशल नोटिस। Company on receipt of special notice for removing auditor should forthwith send a copy of the same to the retiring auditor। ये कहना चाह रहा है कि भाई कंपनी जैसे ही स्पेशल नोटिस की कॉपी रिसीव कर लेगी तो साथ ही साथ उस कॉपी को रिटायरिंग ऑडिटर को सेंड कर देगी। If auditor make recommendation in writing to the company and request for its notification to the member, the company shall state the fact of representation in the notice of the resolution। अगर ऑडिटर ये चाहता है कि भाई इस फैक्ट के बारे में मेंबर को भी इन्फॉर्म किया जाए तो उसके लिए फिर क्या होगा, कंपनी ये सारे के सारे फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन जो सेंड कर रही है किसको, मेंबर को, उसमें भी बताएगी। सेंड अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर टू whom notice of the meeting is sent whether before or after the receipt of representation by the company। If the copy of representation is not signed, copy thereof should be filed with the registrar। ठीक है, such representation should be reasonable length and not too long। कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन है रीजनेबल होनी चाहिए, ज्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। फॉर सर्कुलेशन टू द मेंबर इट शुड नॉट बी रिसीव्ड बाय द कंपनी टू लेट। ऑडिटर में require the company to read out the representation in the meeting if it is not so notified to the member because it was too late because of company's default। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी पर्सन को, किसी ऑडिटर को अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंटमेंट की जा रही है, रिटायरिंग ऑडिटर की टर्म भी कंप्लीट नहीं हुई थी, मान लो उसको रिमूव कर दिया गया और उसको रिमूव करके किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस केस में स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ती है। अब स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ती है तो उसको ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही स्पेशल नोटिस कंपनी को रिसीव होगा, कंपनी साथ ही साथ उसकी कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर को भी भेज देगी। रिटायरिंग ऑडिटर अगर ये चाहता है, रिटायरिंग ऑडिटर जो भी रिप्रेजेंटेशन देगा वे भाई रिटायरिंग ऑडिटर अपनी रिप्रेजेंटेशन देगा कंपनी को और वो रिक्वेस्ट करेगा कि जो मैंने रिप्रेजेंटेशन अपनी दी है उनको मेंबर को भी भेजा जाए। तो कंपनी नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन के साथ उस रिप्रेजेंटेशन को भी भेजेगी, कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेंबर को भेजी जाएगी और अगर रिप्रेजेंटेशन की कॉपी मेंबर को नहीं भेजी तो आरओसी में भी उस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी को फाइल किया जाएगा। अगर कंपनी को रिप्रेजेंटेशन बहुत लेट रिसीव हुई है तो भाई उस रिप्रेजेंटेशन को जर्नल मीटिंग के अंदर भी रीड किया जाएगा। क्लियर है, आगे बात करते हैं।
provided that if tribunal is satisfied an application either of the company or by aggrieved person that the right conferred by this subsection are being abused by the auditor, then the copy of the representation may not be sent and the representation need not to be read out at the meeting. अगर जो ये राइट एक ऑडिटर को दिया हुआ है उसने अपने राइट को अब्यूज किया है, उसने अपने राइट को ढंग से एक्सरसाइज नहीं किया ऑडिटर ने, तो उस केस में क्या होगा, कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मे नॉट बी सेंड, ना ही कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंपनी मेंबर को सेंड करेगी और ना ही मीटिंग के अंदर उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा जाएगा। क्लियर है? पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, आगे बात करते हैं पावर ऑफ ट्रिब्यूनल की। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी आइदर सुमोटो, सुमोटो क्या होता है, अपनी मर्जी से, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, a national company law tribunal can either sue moto on application from the central government या application from any person concerned, can direct the company to change the auditor if it is satisfied that the auditor of the company has, whether indirectly or directly, acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud or in relation to the company or its director or officers। ये कहना चाह रहा है कि भाई कंपनी अपनी मर्जी से या सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन से या किसी पर्सन की एप्लीकेशन से कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है कि भाई वो अपने ऑडिटर्स को चेंज करे अगर इट सेटिस्फाई, अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई है कि भाई कंपनी के ऑडिटर ने कोई फ्रॉड किया है या किसी फ्रॉड में वो क्लूडेड था, तो उसने अगर ऐसा कोई फ्रॉड किया है तो कंपनी को एनसीएलटी क्या कह सकती है, अपने ऑडिटर को चेंज करने के लिए बोल सकती है। इन केस ऑफ एप्लीकेशन बीइंग मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एनसीएलटी बीइंग सेटिस्फाइड दैट द चेंज ऑफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, इट शैल विदिन 15 days of the receipt of application make an order that auditor shall not function as an auditor of the company and central government may appoint another auditor in his place. This will happen only when application is made by CZ and not by another person. अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है तो उस केस में एनसीएलटी ऑर्डर पास करती है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास करेगी कि भाई जो ये ऑडिटर है ये अब से अब काम नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अब नया ऑडिटर अपॉइंट करेगी। वेयर द ऑडिटर वेदर इंडिविजुअल और अ फर्म against whom the final order has aforementioned is passed by the NCLT under this section, he shall not be eligible to appoint as an auditor of the company for a period of 5 years from the date of passing such order. Further, auditor shall also be liable to be action under the 447 of the, कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी भी ऑडिटर के अगेंस्ट अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया है तो वो 5 साल तक किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा और वो फ्रॉड के केस में भी लायबल होगा सेक्शन 447 के अंदर। इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट इन अ फर्म that in case of firm is appointed as an auditor of the company, the liability shall be of the firm and every partner or partner who acted in the fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud by or in relation to the company, it is director officer shall also be liable not to be eligible to be appointed as an auditor for the company for a 5 years। अगर कोई फर्म जो थी वो लाइबल है ना, तो वो फर्म तो लाइबल होएगी, साथ ही साथ जो भी पार्टनर हैं वो भी क्या होंगे, लाइबल होंगे और वो भी 5 साल तक किसी भी कंपनी के अंदर एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, the auditor appointed under section 139 of the act may be removed from his office before the expiry of his term only by the special resolution of the company। ये कहना चाह रहा है after obtaining the prior approval of CG in that behalf in the manner prescribed in rule 7। अगर किसी भी ऑडिटर की
टर्म के एक्सपायर होने से पहले अगर उस ऑडिटर को रिमूव करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली जाएगी उसको रिमूव करने से पहले। अब जो पूरा प्रोसीजर है वो रूल 7 के अंदर बता रखा है। As per Rule 7, auditor appointed under 139 of the Act may be removed from his office before the expiry of the term only if obtaining the prior approval of central government by filing application in ADT within a period of 30 days of resolution passed by the board। जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा उसे 30 डेज के अंदर अंदर आप क्या करोगे, फॉर्म 82 फाइल करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए। कंपनी शैल होल्ड जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सीजी फॉर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आ जाएगी तो उसके 60 डेज के अंदर अंदर आप जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। The auditor concerned shall give a reasonable opportunity of being heard। ऑडिटर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। ये काट दो। अब आता है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। अब हमारे सामने आता है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। The auditor who has resigned from the company shall file statement in form ADT3 indicating the reason and the fact as may be relevant with regard to its resignation। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी ऑडिटर जो रिजाइन कर रहा है कंपनी को तो वो क्या करेगा, एडीटी वो 3 के अंदर एक स्टेटमेंट फाइल करेगा जिसमें वो इंडिकेट करेगा रीजन एंड फैक्ट हैज मे बी रेलेवेंट विद रिगार्ड टू द रेजिग्नेशन। इन केस ऑफ other than government company, auditor shall within a period of 30 days from the date of resignation files a statement to the company and ROC। कंपनी क्या करेगी, क्या होगा, ऑडिटर जो है स्टेटमेंट फाइल करेगा विद इन 30 डेज ऑफ हिज रेजिग्नेशन। और कौन से फॉर्म में करेगा, एडीटी 3 के अंदर। वो कंपनी को भी करेगा और रजिस्ट्रार को भी करेगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी, auditor shall within a 30 days from the resignation files a statement to the company and the registrar and also file the statement with the CAG. If the auditor does not comply with the provision of section 140 subsection 2 of the act, अगर ऑडिटर ने ये वाली रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया तो फिर वो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज और अमाउंट इक्वल टू रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। अमाउंट इक्वल टू remuneration of the auditor whichever is less 50,000 rupees या amount equal to remuneration of the auditor whichever is less। in case of continue failure with further penalty of, अगर फेलियर कंटिन्यू रहता है तो फिर फर्दर पेनल्टी भी लगेगी। कितनी लगेगी, 500 रुपीज। कितनी लगेगी, 500 रुपीज for each day after the first day during which such failure continues subject to maximum of 2 lakh। तो ये आपको ध्यान में रखना है रेजिग्नेशन के टाइम पे अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। आगे बात करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। Remuneration of auditor. Section 142 of the Act prescribes that the remuneration of auditor of the company shall be fixed in the general meeting or in such manner as may be determined। जो remuneration है वो फिक्स किया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर। बोर्ड में फिक्स द remuneration of first auditor appointed by the Act। ये कहना चाह रहा है कि जो बोर्ड है वो फर्स्ट ऑडिटर का remuneration फिक्स कर सकता है। The remuneration will be in addition to out-of-pocket expenses incurred by the auditor in connection with the auditor of the company, but does not include any remuneration paid by him for any other service rendered by him at the request of the company।
कि भाई ये कहना चाह रहा है कि जो रेम्यूनरेशन होता है वो क्या है, इन एडिशन टू द आउट ऑफ एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू द आउट ऑफ एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है जो कि ऑडिटर इनकर करता है, इसके लिए ऑडिट के लिए। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, कोई भी रेम्यूनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विस rendered by him at the request of the company. Auditor not to render certain services. अब ऑडिटर कौन कौन सी सर्विस नहीं दे सकता, ऑडिटर नोट टू रेंडर, ऑडिटर नोट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ऑडिटर कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता, प्रोहिबिटेड सर्विस होती है इसके अंदर, ऑडिटर कौन कौन सी सर्विसेज जो है नहीं दे सकता। एन ऑडिटर shall provide to the company only such other services as are approved by the board of director। ये कहना चाह रहा है कि भाई ऑडिटर सिर्फ वही सर्विसेज दे सकता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा या ऑडिट कमेटी के द्वारा अप्रूव किया गया है। बट इसमें कुछ सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, बट विच शैल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, whether such services are rendered directly or indirectly to the company or its holding company और सब्सिडरी कंपनी। कौन कौन सी सर्विसेज जो है जो एक ऑडिटर नहीं दे सकता, ना तो वो अपनी खुद की कंपनी को दे सकता, ना होल्डिंग कंपनी को दे सकता, ना सब्सिडरी कंपनी को दे सकता, वो कौन कौन सी हैं, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, actuary services, investment advisory services, investment banking services, rendering of outsourced financial services, management services, any other kind of services has may be prescribed। तो ये सर्विसेज जो है एक ऑडिटर नहीं दे सकता। क्लियर है, समझ आ गई? तो ये सर्विसेज जो है एक ऑडिटर नहीं दे सकता। आगे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कौन एक ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट or a firm where majority of partner practice in India are chartered accountant can be appointed as an auditor. In case of firm including limited liability partnership is appointed as an auditor of the firm, only the partner who are chartered accountant shall be authorized to act and sign on the on behalf of the firm। तो सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। आगे बात करते हैं। हमारे सामने भी आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 of the act read with rule 10 of prescribe the following person shall not be eligible for the appointment as an auditor of the company। ये कहना चाह रहा है कि ए बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, एक बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वो भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वो भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। पर्सन हु हिमसेल्फ और इज रिलेटिव और इज पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द कंपनी, its subsidiary company, its holding company, its associate company or subsidiary of such holding company। However, the relative may hold security or interest in the company of a face value not exceeding rupees 1 lakh। ऑडिटर का रिलेटिव जो है कंपनी के अंदर सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। दिस शैल whatever relevant be also applicable in case of company not having share capital or other security। In event of acquiring any interest security by relative above the threshold prescribed, thus corrective action to maintain the limit as specified above shall be taken by the auditor within 60 days of such acquisition or interest। A person who
or whose relative is a partner or intact to the company or subsidiary company, or it is holding company, associate company, or subsidiary of such holding company in excess of rupees 5 lakh shall not be eligible for reappointment. तो ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन बता रखी है, ये आपको एक बार पढ़ लेना खुद से, आपको ये लर्न करनी पड़ेगी कि भाई कौन कौन कंपनी के अंदर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं। ये सारा वही बता रखा है, तो आपको इसको एक बार खुद से पढ़ लेना। ये चीजें जो सारी की सारी हैं, कौन कौन नहीं बन सकता, ये आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, तो इसको आप एक बार खुद पढ़ लेना। जर्नल है, ये ऑडिटर की ड्यूटीज एंड राइट, ये भी आप जर्नल है बिल्कुल। ये पावर ऑफ ऑडिटर, ये भी जर्नल है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो जर्नल, ये सब जर्नल है। पावर क्या है, ड्यूटी क्या है, ये सब जर्नल है, तो ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा ये लर्न करने के लिए।